राधे राधे। क्या हुआ उन बच्चियों के साथ जब उन्होंने साधु महात्मा से कहा कि उन्हें उन महात्मा के शालिग्राम भगवान चाहिए और महात्मा ने मना कर दिया। आइए सुनते हैं कथा में। राधे राधे। एक गांव था, वहाँ पर एक जमींदार और एक राजा की पुत्री, दोनों बालिकाएं साथ खेला करती थी, सहेलियां थी आपस में। उसी गांव में एक बार एक साधु महात्मा चातुर्मास का पालन करने के लिए 4 महीने के लिए रहने के लिए आए। उन महात्मा के पास भगवान शालिग्राम थे। वे शालिग्राम जी की सेवा करते थे। बाबा जो भी अपना सामान लाए थे, चबूतरे पे उन्होंने अपना सामान जमाया। वे प्रातः जिस प्रकार भगवान को स्नान कराते, भोग लगाते, दूध पिलाते, जो भी श्रृंगार करते, वे दोनों बालिकाएं बहुत ध्यान से देखती। उन्हें लगा कि बाबा कोई खेल कर रहे हैं। बाल मन था। बालिकाएं आपस में भी वही खेल करने लगी। वे भी उनसे बातें करती, उनके लिए भोग बनाती, माला पहनाती, रोज फूलों की नई नई मालाएं बनाती, उनका श्रृंगार करती, समय समय पर उन्हें भोजन पानी इत्यादि पिलाए। जो स्वयं खाती वही भगवान शालिग्राम को भी खिलाती। अब क्या हुआ, समय ऐसा आया कि चातुर्मास पूर्ण होने को आया और संत महात्मा जो अपना चातुर्मास का पालन करने हेतु वहां आए थे, जाने को तैयार हुए। दोनों बालिकाएं बहुत जोर जोर से रोने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो, हमें आपके ये भगवान चाहिए, हमें आपके शालिग्राम चाहिए, हमें इनके साथ खेलना है, क्योंकि हम रोज वैसे ही, हम सब जानती हैं, जो जो सेवा आप करते हैं हम वही सब सारी सेवाएं करते हैं। एक एक करके बताने लगी कि किस प्रकार नहलाना है, किस प्रकार वस्त्र पहनाने हैं, श्रृंगार करना है, फिर भोग पवाना है, क्या क्या भोग पधराना है, सब कुछ। बाल मन था, हट करने लगे, रुदन करने लगे। अब बाबा बहुत परेशान। उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि ये मेरे शालिग्राम भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर हैं, भला मैं इन्हें कैसे दे दूं इन बच्चियों को, ये क्या ही सेवा करेंगी इसकी। लेकिन ईश्वर को ज्ञान नहीं, प्रेम भाव प्रिय है। आगे सुनिए, आगे क्या हुआ कि वो दोनों बालिकाएं बहुत हट करने लगी। जमींदार बाबा ने परेशान होकर जमींदार से कहा कि कोई हल निकालिए। जमींदार ने भी सोचा। उसने कहा, यदि मेरी बालिका को यह पत्थर दे जाएंगे तो राजा की कन्या रोदन करेगी और दोनों के लिए दंड के भागी बनेंगे। मैं भी इस गांव में नहीं रह पाऊंगा, और यदि राजा की बालिका को देते हैं तो मेरी बेटी रोती रहेगी। तो संत महात्मा ने गली के 2 पत्थर उठाए, जो कि नदी में बहाए हुए बरसात के उसी तरह के 2 काले पत्थर उठाए और दोनों को एक एक दे दिया। बाल मन था, क्या ही जानता था, क्या शालिग्राम, क्या भगवान, उनके लिए तो बस वह खिलौना था। अब दोनों बालिकाएं सच्चे भाव से उसी प्रकार सेवा करने लगे जैसे कि बाबा जी क्या करते थे। उन दोनों बालिकाओं ने जैसे ही बाबा जी जा रहे थे, तांगे में बैठे थे, तांगे के पीछे भागी और बाबा से पूछा कि बाबा हमें ये भी बताते जाइए कि इनका नाम क्या है। बाबा ने कहा, इनका नाम सिलपिल्ले है, सिलपिल्ले भगवान। अच्छा, सिलपिल्ले मीन्स गली के बच्चे, ऐसा कहा। उस दिन से उन दोनों के लिए वे सिलपिल्ले भगवान थे। बड़े भाव से प्रेम से दोनों उनकी सेवा करती, माला पहनाती, श्रृंगार करती, भोग पधराती। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। एक दिन जो जमींदार था, उनके घर में चोरी हो गई। चोरी उन्हीं के भाई ने कराई। सारा सामान उनके घर से निकलवा कर पीछे के रास्ते अपने घर में डलवा लिया, और उसी चोरी में उस जमींदार की लड़की के सिलपिल्ले भगवान भी चले गए। पूरा घर अस्त व्यस्त, माता रोने रुदन करने लगी, पिता परेशान कि घर का सारा सामान चला गया, किसने चोरी किया। लेकिन उस बालिका का अपना अलग ही रुदन, उसे किसी चीज से, खाने से कोई मतलब नहीं। वो इसलिए रो रही थी कि उसके सिलपिल्ले भगवान चले गए। अब मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं किसकी पूजा करूंगी, किसकी सेवा करूंगी, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए। तब 2-3 दिन हो गए, अब बहुत रुदन हो गया, बहुत रुदन हो गया। बालिका बहुत जोर जोर से रोने लगी अपने पिता से कि मेरे सिलपिल्ले भगवान को लाओ। जब तक सिलपिल्ले भगवान नहीं आएंगे मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, मैं कैसे उनके बिना रहूंगी। बालिका बहुत ही करुण रुदन करने लगी और पिता से जिद करने लगी। माँ बाप अपने, माता पिता अपने बच्चों के जिद के आगे झुक जाते हैं। तब पिता ने अपनी बालिका के उस रुदन को देखकर कहा
कि हमें तो नहीं देंगे, पर क्या पता तुम्हारे रुदन को सुनकर तुम्हारे चाचा का हृदय पिघल जाए। तुम जाओ और उनसे कहो कि आप बाकी सामान रहने दो, लेकिन मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। बालिका गई अपने चाचा के घर और उसने कहा कि आप बाकी भले कोई सामान ना दो, पर आप मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। अब चाचा सोचने लगा कि यदि मैं केवल वही शालिग्राम भगवान इन्हें दे दूं तो ये समझ जाएंगे कि चोरी मैंने कराई है। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे घर का सामान नहीं चुराया है, और यदि तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान मेरे घर में हैं, इतना ही तुम्हें उस पर भरोसा है, तो बुला के देख लो, अंदर से तुम्हारे भगवान स्वयं ही बाहर आ जाएंगे। बालिका ने रुदन करते हुए आर्त भाव से जैसे ही कहा, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, यदि मैंने आपकी सेवा करी है, यदि आप घर के अंदर हैं, तो कृपा कर बाहर आ जाइए। और ऐसा कहना था कि सारे दरवाजे खुल गए। हवा में उड़ता हुआ वह सिलपिल्ले भगवान हवा में उड़ते हुए बाहर आ गए, जो कि कहने को केवल एक पत्थर थे। गली में पड़ा हुआ एक रेवड़ी था, और जो बालिका का चाचा था वह रुदन करने लगा, उसके चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करी। बोला कि जिस घर में इतनी भक्ति बालिका रहती है, मैंने उस घर से बैर रखा। आज तक किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था कि बच्ची है, खेलती है अपने मन से, मतलब ऐसे ही बच्चे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आज उसके घर वालों को, सारे गाँव वालों को यकीन हो गया कि हाँ, ये सच में भगवान है। अब जो राजा की पुत्री थी उसका क्या हुआ? वही भी अपनी शालिग्राम भगवान की दिन रात सेवा करती, उनसे बातें करती, जो कुछ था मतलब उनसे अनंत प्रेम था। अब उनके विवाह का समय आया। उसने विवाह में अपने जो वर थे उनसे एक शर्त रखी कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान को साथ लेके जाऊंगी। सिलपिल्ले नाम सुनते ही पहले वह राजकुमार जो था बहुत हंसा। वह राजकुमार जो है हंसने लगा। कन्या को कुछ ठीक नहीं लगा, पर ठीक है, शादी तय हो गई। अब शादी के दिन कहार उसे लेके जा रहे थे, पालकी में थी, और बारात जो है चल दी दूसरे राज्य की ओर। रास्ते में विश्राम के लिए रुके। पालकी नीचे रखी हुई थी, सभी लोग इधर उधर जलपान इत्यादि कर रहे थे। तो राजकुमारी जो है अपने सिलपिल्ले भगवान से बातें कर रही थी कि अच्छा, थक गए हैं, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी घर जाएंगे, पहुंचेंगे तो मैं आपको अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट भोग पधराऊंगी। जो उनका बर था वह सोच रहा था रास्ते में अभी इनसे कोई बात हुई नहीं है, तो चलो थोड़ा बात कर ली जाए। अब जैसे ही वह उनसे बाकी है, किससे बात कर रही है, तो उसने देखा कि वो शिल्पिल्ले भगवान से बात कर रही है। तो उसने कहा, जैसे ही राजकुमार ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह अपने शिल्पिल्ले भगवान से बात कर रही थी। वह खूब जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम इनसे क्या ही बात करती हो, इन पत्थर से। तो जो राजकुमारी थी उसने झल्ला कर कहा कि तुम मुझे भले कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे शिल्पिल्ले नाथ को कुछ मत कहना, ये मेरे प्राणनाथ है। अच्छा, प्राणनाथ शब्द सुनकर राजकुमार जो है चिढ़ गया। उसने कहा, तुम्हारा प्राणनाथ तो मैं हूँ, फिर कभी किसी को अपना प्राणनाथ मत कहना। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें प्राण किसने दिए हैं? इस प्रकार से राजकुमारी और उनके बीच थोड़ी बहस हो गई। क्रोध में आकर राजकुमार ने जो है उन शिल्पिल्ले भगवान को नदी में फेंक दिया और बोला कि यदि तुम्हारे भगवान हैं तो उनसे कहो, रुदन करने लगी, कि वे खुद ही बाहर आ जाएं, क्योंकि वो तो भगवान है ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा कहने लगा राजकुमार। अब राजकुमारी ने आर्त भाव से करुण रुदन करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे शिल्पिल्ले नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, यदि मैंने आपके सच्चे हृदय से सेवा करी है तो कृपा कर आप बाहर आ जाए। और देखते ही देखते जल से घूमते 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 एक गोला ऊपर को आया और वह आकर सीधे उनकी गोद में जा गिरा। और वे वही शिल्पिल्ले नाथ थे जिनकी वह सेवा करते थे। तो ऐसी है भगवान की भक्तों के चमत्कार की कथा कि यदि हम भरोसा करें, विश्वास करें, भाव से करें, तो पत्थर में भी ईश्वर जागृत हो जाता है। निर्भर करता है हमारे विश्वास पर कि हम किस आस्था से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए या पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से। आपके घर में जो भी ठाकुर विराजमान है उनसे बातें कीजिए, अपने सुख दुख की बातें किया कीजिए, उन्हें भोग पधराइए, उनका श्रृंगार कीजिए पूर्ण मन से। यकीन मानिए, मन को बहुत शांति मिलती है।
प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।